नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि देखिए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान से इस वक्त राजनीति जो है वो गर्मा गई है। मुसलमानों और सवर्णों पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया है उसे लेकर सियासत हो रही है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने मुसलमानों और सवर्णों को खलनायक बता दिया और देश में दो खलनायक, एक मुस्लिम और एक दूसरा सवर्ण, ये कहा गया है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से। दरअसल बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में ये कहा कि देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुस्लिम और दूसरा इस समय सवर्ण है। कहा मेरी ये बात अंदर गहरी चोट करेगी। मुसलमान का साथ देने के लिए बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां खड़ी है, लेकिन सवर्ण के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है हमें बता दीजिए। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान बिहार के बाढ़ विधानसभा में आयोजित रामनवमी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए कही है और इसे लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। बृजभूषण शरण सिंह का चौंकाने वाला बयान। बोले देश में दो खलनायक, पहला मुसलमान, दूसरा सवर्ण। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुसलमानों और सवर्णों को खलनायक बता दिया है। पूर्व सांसद के इस बयान से राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कहा है कि देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुस्लिम और दूसरा सवर्ण। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी यह बात अंदर गहरी चोट करेगी। मुसलमान का साथ देने के लिए बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवर्ण के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है हमें बता दीजिए। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये बयान बिहार के बाढ़ विधानसभा में आयोजित रामनवमी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए कही। आज दो खलनायक हैं देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। आपको बता दें कि कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण पहले भी इस तरह के बयान की वजहों से चर्चाओं में रह चुके हैं। इससे पहले जौनपुर में पूर्व सांसद ने कहा था कि मैं रोज सुबह उठता हूं और अपनी कमियों को ढूंढता हूं, फिर उन कमियों को दूर करता हूं। जैसे आल्हा पर 3 लाख तलवारें चमकती थी, वैसे ही मेरे ऊपर भी कुछ तलवारें चमक रही हैं, लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। बृजभूषण ने अपने बयान के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि सभी समस्याएं मुसलमानों के कारण होती हैं, तो उनका साथ देने के लिए कौन खड़ा है? बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल किया, सवर्णों के साथ खड़े होने के लिए कौन सी पार्टी है? कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने एक सुर में कहा, कोई नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि क्यों, हो गए न खलनायक। बृजभूषण शरण ने एक शेर पढ़ा, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। उन्होंने सवर्णों की हालत को इससे जोड़ा, साथ ही रामनवमी के मौके पर लोगों से राम के बताए हुए रास्ते पर चलने का आग्रह भी किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमें सबको जोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि राम ने केवट, ऋषि भारद्वाज, आदिवासी, जंगलवासी और वनवासी को जोड़ा था,
भगवान श्री राम हमें अपने साथ सबको जोड़कर आगे बढ़ने की सीख देते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं, हमें उन्हें साथ लेना चाहिए। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर ऐसे बयान राजनीति को आगे भी गर्म बनाकर रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और संवाददाता अनुराग कुमार सिंह हमारे साथ गोंडा से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए, ये जो बयान दिया गया है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से, इसे लेकर कई अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन आखिर इस समय रामनवमी का मौका था और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले इन बयानों के आखिर क्या मायने? जी बिल्कुल, हम दर्शकों को बता देंगे जिस तरीके से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पटना के बाढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। इस समय देश में दो ही दुश्मन है, पहला मुस्लिम और दूसरा सवर्ण। मुस्लिम के साथ तो अन्य पार्टियां भाजपा के अलावा सभी साथ खड़ी हैं, वही सवर्ण के साथ कोई भी पार्टी साथ देने में नहीं खड़ी। तो उनके इस बयान के बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। जिस तरीके से चुनाव से पहले इनका बयान भी आया है और इससे पूर्व इनके ऊपर जिस तरीके से पहलवानों का आरोप रखने के बाद इनको अपने पद से इनको हटाया गया था और इनके बेटे को सांसद बनाया था, कहीं ना कहीं तब से ही लेकर लगातार ये हमलावर हो रहे हैं, पार्टी पर भी हमला हो रहा है। इन्होंने साफ तौर से कहा था मेरी गलती नहीं, मेरी कमी नहीं, इसके बावजूद मुझको लोगों ने मुझे रिटायर कर दिया। तो अब ये बृजभूषण शरण सिंह रुकने का नाम नहीं, लगातार देश नई प्रदेश में बड़े बड़े कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं और वहां पहुंच रहे हैं। बिहार में लगातार चुनाव में भी उनका हेलीकॉप्टर लेकर उन्होंने प्रचार करने पहुंचे। उसके बाद लगातार अब इस समय फिर बृजभूषण शरण सिंह पटना की बाढ़ में इस तरीके से बयान देते हैं कि देश में सिर्फ दो ही खलनायक है, एक मुस्लिम दूसरा सवर्ण। तो कहीं ना कहीं ये बयान आगे राजनीतिक हलचलों में बढ़ा दिया है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से बयान आना अपने आप में दिलचस्प देखा जा रहा है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में बाजार गर्म है। जी, लेकिन अनुराग, पार्टी का क्या कोई बयान सामने आया? पार्टी इस बयान को लेकर क्या स्टैंड ले रही है? बीजेपी ने क्या कोई प्रतिक्रिया दी है बीजेपी की ओर से? क्या किसी नेता का कोई बयान सामने आया है? फिलहाल हम बता दें जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का बयान है कि देश में इस समय दो ही जात के लोग दुश्मन हैं, पहला मुसलमान है, दूसरा सवर्ण है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान के बाद पार्टी अलग लाइन पे खड़ी कर रही है। उन लोगों के साफ, जो पार्टी के बड़े नेताओं का साफ तौर से कहना है कि उनका निजी बयान है और इस पर उनको कुछ नहीं कहना, और अभी फिलहाल इस पर किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया देने से लोग बच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान जिस तरीके से पूर्व सांसद ने दिया है, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दिया है और विरोधी पार्टियों और सहित विभिन्न जो दल हैं, राजनीतिक दलों, सबके लिए ये बयान एक सवाल खड़ा किया है कि जिस तरीके से मुसलमानों को भी खलनायक बताया, तो उनके लिए तो बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां खड़ी होती हैं, लेकिन सवर्ण जातियां जैसे ठाकुर और अन्य सवर्ण जातियों के लिए कोई पार्टियां नहीं खड़ी होती हैं। और जब इनके ऊपर कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप या साजिश होती है तो इनके साथ में कोई नहीं खड़ा होता। अब देखना होगा कि अनुराग, सबसे पहले कि आखिर बीजेपी इस बयान को लेकर आखिर क्या कहती है, क्योंकि इस बयान के देखिए कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, बड़ी खबर, नोएडा दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और मिशन 2027 का शंखनाद करेंगे आज अखिलेश यादव। मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में रैली करने वाले हैं और वेस्ट यूपी की 140 सीटों को साधने की आज कोशिश होगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने वाली है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के मैदान में बड़ी रैली करेंगे और सपा इस रैली को 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद बता रही है। तो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले सियासत देखी गरमा गई है और तमाम पार्टियों की तरफ से अभी से ताकत जो है वो देखने को मिल रही है कि ताकत लगाई जा रही है। और अखिलेश यादव आज इसी कड़ी में आज शंखनाद करेंगे। मिशन 2027 की तैयारी आज से शुरू हो जाएगी और मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में आज एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो पश्चिमी यूपी के को साधने की ये पूरी कोशिश और 140 सीटों को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है अखिलेश यादव की ओर से।
देखिए अखिलेश यादव अब पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो खामियां रह गई थी पिछली बारी वो इस बार चुनाव में ना हो और एक बार फिर से परिवर्तन हो उत्तर प्रदेश में। इसी मंशा के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताकत लगानी शुरू कर दी है और चुनावी मैदान में लगातार यहां पर देखिए अलग अलग तरीके से बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में वो पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो उनका दौरा है पश्चिमी यूपी का, वो कई मायनों में देखिए अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ा हुआ और साधने की कोशिश होगी 140 सीटों को। और काफी अहम ये उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो सीट है वो मानी जाती है 140। अकरम खान ग्रेटर नोएडा से संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, अखिलेश यादव कितने बजे पहुंचेंगे और क्या उनका आज का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, ग्रेटर नोएडा के दादरी में मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और तकरीबन 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस रैली को पूरी भव्य तरीके से बनाया गया है क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे। और देखिए राजनीतिक अगर परिदृश्य से हम बात करें तो दादरी को उस जगह को चुना गया है जहाँ 2022 से पहले जो सम्राट मिहिर भोज हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं, उनकी प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर कई समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार भी किए गए थे और जमकर इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। और इसके अलावा दूसरी बात यह हो रहा है कि इस बार जो ये भाईचारा समानता रैली है और खास बात यह है कि देखिए कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे थे। पीएम खुद यहाँ पर मौजूद रहे थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो उसके अगले दिन रैली को करना ये एक बड़ा संदेश सपा देना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका संकनाद यहाँ से कर रहे हैं आज। और ये बड़ी रैली है। देखिए राजनीतिक दृष्टि से ये भी देखा जाए, सपा इस बार उस जगह को पहली अपनी रैली के तौर पर चुन रही है जहां से वो कभी नहीं जीती है। 2022 हो, 2017 हो, कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुला है। तो ये बताती है कि आक्रामक रैली समाजवादी पार्टी करने वाली है। और इसके लिए पिछले कई दिनों से लगातार जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जो इस रैली के संयोजक हैं राजकुमार भाटी, वो जिले जिले गांव गांव पहुंच रहे थे और लोगों की बैठक कर रहे थे। वो उनका कहना है कि जो उनका बूथ है, गांव स्तर का कमेटी है और जो जिले की कमेटी है उसको वो मजबूत कर रहे हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता जुटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का आज यहाँ महामंथन होने वाला है। और देखिए उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह विधानसभा के टिकट के लिए आवेदन मांगती थी, इस बार सीधे वो टिकट का ऐलान करेगी। अंदर खाने वो अपनी जो रणनीति है उसको बहुत मजबूत करने वाली है। और इस रैली की अगर सफल होती है तो इसका पूरा जो 32 जिले की 140 सीट है उस पर असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमने 2022 में जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था तब हमने देखा था कि अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में जब उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो तकरीबन 43 सीटों पे उसका असर रहा था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीट रही जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर बहुत कम था। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी इस बार खास रणनीति बना रही है और जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगे हुए हैं। और इस बिल्कुल अग्रम, और देखिए पिछली बार 2022 में हमने देखा था कि अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की ओर से कैसे तमाम कोशिशें की गई थी, ताकत लगाई गई थी और खुद अखिलेश यादव देखिए चुनावी मैदान में डटे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नतीजे परिणाम स्वरूप नहीं आते हैं तो अब एक नई रणनीति मानी जाए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव इस वक्त अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी को कभी जीत नहीं मिली है, जहां पर हमेशा चूक रही है, शुरुआत वहीं से हो। बिल्कुल, देखिए जिस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है उससे जो राजनीति के जानकार पंडित हैं उनका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है। और उसका शुरुआत यही बताती है कि दादरी से जिस विधानसभा चुनाव पर उनका खाता नहीं खुला वहां से वो इस विधानसभा की संकल्प रैली कर रही है। और देखिए कल जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला था, बताया था कि नोएडा को एटीएम लूट का एटीएम बना दिया था समाजवादी पार्टी ने, तो उसका भी जवाब आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ देंगे। और देखिए नोएडा में ग्रेटर नोएडा के अलावा जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम सीटें हैं वहां से बड़ी संख्या पर लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। और देखिए उसी, मैंने एक बार फिर कहूं, क्योंकि जिस सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था उसी पे ही आज माल्यार्पण करके समाजवादी पार्टी के नेता और इस रैली को करेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार जो रणनीति है उसकी अलग है। और जो लोकसभा चुनाव में उसने देखा था कि जीत का अंतर कुछ जगह पर बहुत कम था, उसी को ही साधने के लिए और उस पर कुशल रणनीति बनाने के लिए रैली की जा रही है। बिल्कुल अकरम खान, अब देखना यही होगा कितना प्रभाव इस रैली का पड़ता है। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।